पिछले कुछ महीनों में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही हैं, कार्य अटक रहा है, रिश्तों में अधूरापन, सक्सेस मतलब कि पास आकर भी हाथ से फिसल जाती है और लोग आपके सामने तो मीठा और पीछे कुछ और है, तो देखिए ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 25 जनवरी से पहले जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो बस ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। असली खेल तो 25 जनवरी के बाद शुरू होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा 29 मार्च के बाद तो कहानी और भी तेज, गहरी, चौंकाने वाली हो जाएगी। कुछ परेशानियां, समस्याएं सुलझेंगी, कुछ के चेहरे पर जो मुखौटे हैं वो हटेंगे, मतलब बेनकाब होंगे। कुछ रिश्तों की सच्चाई से बच पाना आपका मुश्किल होगा। अब प्रश्न यह है कि ये बदलाव आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएगा या किसी सत्य से पहचान करवाएगा। चलिए जानते हैं, राहु इस बार आधा सच नहीं पूरी हकीकत सच्चाई दिखाने आए हैं। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे लगन के अनुसार और आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राहु की बात करें तो इस समय राहु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कुंभ राशि में, और शतभिषा नक्षत्र के ये चौथे चरण में गोचर कर रहे हैं। 25 जनवरी से लेकर के 30 मई के बीच राहु देव 63 दिनों के दो अलग अलग फेसेस में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे और दूसरे चरण में ये गोचर करेंगे। जबकि दोनों समय ये जो दोनों फेसेस रहेंगे ये शतभिषा नक्षत्र में ही हो रहे हैं, लेकिन नक्षत्र चरण बदलने से राहु के गोचर परिणामों में गजब का बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन दो फेसेस में कैसे कैसे ट्विस्ट, अप एंड डाउन आपके जीवन में आने वाले हैं। 10th हाउस कैरियर का, नौकरी का, व्यापार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का, आपके अधिकार का, आपके मतलब रेपुटेशन का भाव होता है। तो इन क्षेत्रों में बदलाव 100% आपको देखने को मिलेगा। ये बदलाव आपको मतलब ऊंचाई तक ले जा सकता है और आपको मशहूर कर सकता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, 63 दिनों के दो फेसेस होंगे, तो दोनों में जो है रिजल्ट एक समान आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दोनों में अलग अलग रहेंगे। तो देखिए राहु ने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया था 23 नवंबर 2025 को। इन्होंने चौथे चरण में प्रवेश किया और इसका जो नवमांश है वो मीन राशि का है, और मीन राशि आपकी कुंडली के 11th हाउस में आती है। लाभ भाव, इच्छा पूर्ति, आपके ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क का। मीन राशि का जो स्वभाव होता है मतलब दूसरों को देना, मतलब छोड़ देना। इसलिए ये जो टाइम पीरियड रहा आपके कैरियर, प्रमोशन, ग्रोथ के लिए मौके तो आए, आपके हाथ से निकल गए, या यूं कहें कि ऐसी कोई वजह सामने आई जो आपको छोड़ना पड़ा। आपकी इंटेलिजेंस, पोटेंशियल, पावर को आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं हो पाई आपकी वो, या यूं कहें कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अब 25 जनवरी के बाद से राहु आपके लिए गेम चेंजिंग प्लेनेट बन के आ रहे हैं। और राहु क्या है? राहु चतुर, चालाक, बुद्धिमान, कॉन्फिडेंस, तो ये आपके अंदर कूट कूट के मतलब भरपूर मात्रा में भरेंगे। 25 जनवरी के बाद राहु का खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। अब राहु कोई भी चीज आपको छोड़ने नहीं देगा। राहु को जो ताकत मिलेगी वो कुंभ नवमांश और मकर नवमांश से मिलेगी। 63 दिनों का जो ये समय रहेगा आपको नई दिशा, दशा, पहचान आपके कर्म को ये प्रदान करेगा। पहला जो 63 दिन का समय रहेगा 25 जनवरी के बाद से 28 मार्च तक का, इस समय की यदि बात करें तो राहु देव शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो है देखिए वो तो राहु देव है, लेकिन शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण के जो स्वामी है वो शनि देव है। तो ये वह समय रहेगा जब आपकी सोच बड़ी तेजी से बदलेगी। तो राहु आपको स्वाभिमानी, कॉन्फिडेंस, थोड़ा सेल्फिश भी बनाएगा। जैसे अभी तक आप दूसरों के बारे में सोचते थे, तो अब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब यहाँ से राहु का आपको विशेष प्रभाव आएगा। अब आपको अपने लाइफ जीवन को लेकर के एक क्लैरिटी आएगी,
कार्य क्षेत्र पर या फिर आर्थिक प्रगति के क्षेत्र पर, जॉब के क्षेत्र, वर्क प्लेस पर कोई परेशानी आ रही है तो अब रास्ता आपको साफ दिखाई देगा। राहु को देखिए एक धुंध माना गया है। जहां राहु देव विराजमान होते हैं वहां आपको साफ नजर नहीं आएगा और इसलिए 18 मई 2025 से आपके कैरियर के भाव पर रही है तो कैरियर में उन्नति भी कर रहे होंगे। छोटी मोटी मतलब थोड़ी परेशानी भी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो है वो विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको मतलब करना क्या है, आखिर पहुंचना कहाँ है। और जिस दिन आपका विजन क्लियर हो गया, आपका गोल टारगेट क्लियर हो गया, तो समझिए उसी दिन आप राहु पर हावी हो जाएंगे। मीन्स मतलब राहु को आपने जीत लिया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पहले फेज पर। पहले फेज के जो ये 63 दिन रहेंगे 25 जनवरी से आपके 29 मार्च तक थोड़ा सा आपके अंदर विद्रोह की भावना उठ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। सीनियर बॉस से टकराव, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ये वह समय रहेगा जब आपको लगेगा बिजनेस, व्यापार, जॉब में परिवर्तन का समय है। जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट के लिए आप अपने सीनियर से मतलब इस टाइम बात करेंगे, लेकिन अपने अग्रेशन पर, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ये समय नए स्टार्टअप, बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए उत्तम है। इस समय आपके लिए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। कैरियर भाव 10th हाउस में राहु है तो कार्यों में जो अड़चन, देरी, बाधा आ रही थी, चाहे बिजनेस में, जॉब में, शादी विवाह में, आपकी पर्सनल लाइफ में या इन्वेस्टमेंट में या प्रॉपर्टी में, मतलब जीवन के हर पहलू में, तो इन 63 दिनों में आपके जीवन को, कार्यों को दिशा दशा में गति प्राप्त होगी। अब देखिए इनकी दृष्टियां कहाँ हैं, आपके 2nd हाउस पर और 6th हाउस पर, तो यहाँ एक त्रिकोण को बना रही हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पहला फेज जो रहेगा, पहला जो समय रहेगा इनका, तो ये कर्म प्रधान रहेगा, कर्म का रहेगा, तो आप इसमें समय का पूरा सदुपयोग करें। दूसरा फेज 63 दिन का 29 मार्च के बाद स्टार्ट होगा। दूसरे क्षेत्र में आपके कर्मों का रिजल्ट प्राप्त होगा। यहाँ भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको अपने द्वारा किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। 29 मार्च के बाद 30 मई तक राहु देव शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। तो इस समय ये मकर राशि के नवमांश में रहेंगे और मकर राशि आपकी कुंडली के 9th हाउस भाग्य स्थान में है। तो इस समय राहु की एनर्जी आपके भाग्य स्थान पर रहेगी और विराजमान कहाँ है, ये आपके 10th हाउस पर है। तो ये आपके 10th हाउस को प्रभावित करेंगे। तो 9th हाउस और 10th हाउस के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और जो आपका किस्मत कनेक्शन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जो कार्य इम्प्लीमेंट करेंगे उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और जो आपने पिछले समय में अपने कार्यों की रूपरेखा बनाई है, उन कार्यों को यदि अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें अब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। जब कार्य का प्रेशर बढ़ता है तो देखिए जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, लेकिन आपको उम्मीद के अनुसार अब परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अथॉरिटी, रेपुटेशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये दिलवाएंगे। स्टेबिलिटी आपको ये प्रदान करेंगे। कैरियर की दृष्टि से नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन की दृष्टि से सफलता प्रदान करेंगे। वर्क प्लेस पर कोई जिम्मेदारी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के ये योग बनाएंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। या आप सोच रहे हैं कि जॉब करूं या बिजनेस, व्यापार, तो यहाँ रास्ता ना आपको क्लियर होगा, साफ होगा। एक क्लियरिटी आनी मतलब शुरू हो जाएगी कि आपके जीवन का टारगेट क्या है। सरकारी कार्यों में सफलता, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए 29 मार्च के बाद ये जो दूसरा फेज है, ये टाइम है, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वर्क प्लेस पर आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी, लैग पुलिंग हो रही थी, या आपके द्वारा किए गए कार्य का आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, सीनियर बॉस के साथ कोई अनबन थी, तो वह दूसरे चरण में आपकी समाप्त होगी और उसके आपको समाधान निकलेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो वर्क प्लेस पर हैं वो दूर होंगी। बड़ों से, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई गुरु या मेंटोर आपको मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा और उनकी जो गाइडेंस होगी वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में लाभ प्रदान करेगी।
देखिए वृषभ राशि के जातकों, ये जो दूसरा फेज है सक्सेस, सफलता और अचीवमेंट की दृष्टि से लाभप्रद रहने वाला है। जॉब और बिजनेस व्यापारियों के लिए कैरियर में नई संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करने वाला रहेगा और आप भाग्य के द्वारा बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। एनर्जी के स्रोत साधन राहु देव है इस टाइम, तो जो आपके भाग्य भाव में है राहु, एक्सपेंशन, विस्तार को बहुत स्ट्रांगली ये ट्रिगर करता है। तो यहाँ राहु सतविषा नक्षत्र में आकर 9th हाउस और 10th हाउस का रिजल्ट मजबूती से प्रदान करेंगे। पहले भाग में फेस में ये आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। दूसरे भाग में ये आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। राहु जहाँ होते हैं तो वहाँ देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी है? ओवर कॉन्फिडेंस, कंट्रोवर्सी, गलत फहमी, शॉर्टकट रास्ता, मतलब नीति से समझौता करने की प्रवृत्ति से आपको बच करके रहना है। इन चीज़ों से बच करके रहिएगा। अब आपको देखिए उपाय क्या करना है। तो आपको राहु के मंत्र का जाप करना है। ओम रांग राहुवे नमः कर लीजिए, ये सबसे छोटा है। जो आपको अपना फेस रखना, वो पश्चिम दिशा में मुंह करके आपको मंत्र पढ़ना। तो लेकिन अपने सामने थोड़ा सा गुड़ पानी को रख लीजिएगा। तो जब मंत्र आपके पूरे हो जाए, ये आपकी इच्छा है कि 11, 21, आप 51, 108 करें। और जब मंत्र आपके पूरे हो जाए और संध्या समय करना है, तो जो गुड़ है वो आप बाहर डॉग्स होते हैं उनको दे दीजिए, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दे दीजिए, और जो जल है वो किसी गमले में चढ़ा दीजिए। दूसरा, आप सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दान शनिवार को और बुधवार को देते रहें। इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। और गरीबों को, असहायों की हेल्प कीजिए, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट ज़रूर किया करें।